आप सबको मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगनावंती बाई शासकीय महाविद्यालय छुईखदान। मैं इस वीडियो के माध्यम से बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र आदेश पर चर्चा करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पिछले वीडियो में हमने परिपत्र नामक कार्यालयीन पत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखते हैं आदेश, जिसको कहते हैं ऑफिस ऑर्डर। ये जो पत्र होते हैं ये कार्यालय के सफल संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण पत्र होते हैं। इनका संबंध कार्यालय के किसी एक ऐसे कर्मचारी से होता है, किसी एक या अनेक कर्मचारियों से होता है, क्योंकि ये जो पत्र होते हैं वो मंत्रालय या किसी विभाग से जारी होते हैं और वो ये पत्र एक से अधिक कर्मचारियों से संबंधित होते हैं और उनको सूचनाएं भेजने के लिए हम कार्यालय आदेश का प्रयोग करते हैं। ये जो कार्यालय आदेश हैं जिसमें कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति रोकने, स्थानांतरण, नियुक्ति तथा किसी पद पर स्थायीकरण या प्रतिनियुक्ति के संबंध में यह पत्र जारी किया जाता है। तो इन सारे ये जो शब्द हैं इनसे आप लोग परिचित होंगे। अवकाश स्वीकृति, क्योंकि जो कर्मचारी होता है उसको समय समय पर अनेक अवकाश की सुविधाएं मिलती हैं और इन अवकाशों को स्वीकृत करने के लिए जब आवेदन करते हैं तो उस आवेदन के फलस्वरूप उनके लिए स्वीकृति पत्र आता है और वह स्वीकृति पत्र आदेश के अंतर्गत होगा। पदोन्नति, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे महाविद्यालय में अनेक जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो पदोन्नत होकर तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा अलग अलग महाविद्यालयों में दे रहे हैं। पदोन्नति रोकने, किसी कर्मचारी का यदि पदोन्नति हो गया है परंतु किसी कारणवश उनको रोका जा रहा है तो उनको रोकने संबंधी भी आदेश नामक पत्र का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और स्थानांतरण का तात्पर्य तो आप समझते होंगे। तबादला, एक अधिकारी जो है या कर्मचारी जो है वह किसी संस्था में सेवा दे रहा है और वहाँ से वह उसका यदि तबादला हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, तो वह भी उसके पास जो पत्र आएगा वह भी आदेश का ही एक प्रकार होगा। नियुक्ति पद पर स्थायीकरण, जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल शासकीय जो नौकरियां होती हैं उन नौकरियों पर कोई व्यक्ति तदर्थ में काम करता है, कोई दैनिक वेतन भोगी कहलाता है ना। तो कोई अस्थायी नियुक्ति होती है, परंतु इनके जब इनका बहुत समय वे सेवा दे चुके होते हैं तो ये जो व्यक्ति होते हैं जो तदर्थ में या अस्थायी सेवा दे रहे हैं या दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये अपने अधिकारों के लिए शासन को समय समय पर पत्र लिखते हैं और इस पत्र के का प्रभाव यह पड़ता है कि उनको अस्थायी नियुक्ति से उनको अस्थायी नौकरी से उनको स्थायीकरण कर दिया जाता है उस नौकरी पर। तो उस जो स्थायीकरण होता है वह भी उस व्यक्ति के लिए आदेश पत्र का ही प्रयोग वहाँ पर होगा। प्रतिनियुक्ति के संबंध में, प्रतिनियुक्ति का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति की जो नौकरी है वह पदस्थ है, परंतु वह कहीं पर पदस्थ है और सेवा कहीं और दे रहा है, उसको कहते हैं प्रतिनियुक्ति। जिसमें व्यक्ति जो है जहाँ पर वह पदस्थ है वहाँ पर वह सेवा न देकर किसी अन्यत्र संस्था में उसी पद की सेवा को वह दे रहा है, उसे कहते हैं प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो ये सारी जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, ये सारी परिस्थितियों में हम कर्मचारियों को जो पत्र प्रेषित करते हैं
वह आदेश के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त ये तो हुआ व्यक्तिगत रूप से पत्र, जिसमें हम जो विभाग होते हैं वे अपने कर्मचारियों को इस प्रकार के पत्र प्रेषित करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, पदोन्नति हुई हमारे महाविद्यालय के बहुत से कर्मचारियों की। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हुए। तो ये हमारा जो महाविद्यालय है वह उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति होती है। तो ये उच्च शिक्षा विभाग से ही चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं उनकी जो पदोन्नति हुई है वह तृतीय कर्मचारी के रूप में हुई है। तो ये विभागीय होते हैं, है ना। तो ये पत्र जो हुआ ये तो व्यक्तिगत स्तर पर हुआ। आदेश जो है वह एक विभिन्न परिस्थिति में भी हम आदेश नामक पत्र को का प्रयोग करते हैं। यह पत्र जो है वह कार्यालय विशेष की व्यवस्था को भी नियमित और सीमित रखने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कार्यालय के सामान्य नियम पालन की सूचना भी बहुधा इस पत्र के द्वारा प्रसारित की जाती है। मतलब जैसे हमारा महाविद्यालय एक पूरी एक संस्था है, और इस संस्था में हम जो नियमों का पालन करते हैं, नियम का पालन हम आदेश नामक पत्र के माध्यम से ही करते हैं, जिसमें जो संस्था का मुखिया होता है वह अपने समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नियम बनाता है, और उस नियम का पालन करना प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर अधिकारी के लिए कुछ अलग नियम और उसका पालन होगा, कर्मचारी के लिए उनका अलग नियम और पालन होगा। तो ये सारे पत्र जो हैं वो कार्यालयीन आदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आदेश जो है वो दो परिस्थितियों में लिखे जाते हैं, एक तो विभागीय होता है और दूसरा किसी संस्था के सफल संचालन के लिए। और इससे क्या होता है, सफल संचालन मतलब कि कार्य जो है वह बहुत अधिक वृहद नहीं होता, सीमित होता है। सीमित होने के साथ साथ वह व्यवस्थित होता है। यदि हम आदेश का प्रयोग करते हैं, आदेश नामक पत्र का जब हम पालन करते हैं तो हमारा कार्य सुव्यवस्थित हो जाता है, सीमित हो जाता है, और वह एक सही समय पर हम उस कार्य को कर पाने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। तो ये आदेश नामक जो पत्र है उसका प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करते हैं ये मैंने आपको बताया, और साथ ही हमें इस बात की जानकारी होती है कि आदेश नामक पत्र का क्या महत्व है। यदि हम आदेश नामक पत्र को जारी ना करें, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा यदि जारी ना हो, तो क्या होगा कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपना मनमानी शुरू कर देंगे, समय पर नहीं आना, अपने कार्य के प्रति ईमानदार न रहना। क्योंकि ये तो मानव प्रवृत्ति है कि उसको मानव प्रवृत्ति कैसी है कि वो काम कम करना चाहता है और आराम ज़्यादा करना चाहता है, ये मैं कह सकती हूँ। तो यदि हम आदेश के अंतर्गत जो है वह नियम पालन करते हैं तो उसका प्रभाव हम संस्था के अंदर देखते हैं। संस्था हमें सुव्यवस्थित लगेगी, संस्थागत जितने भी कार्यों का संचालन होता है वह हम उनमें क्या देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं। तो वह किसके कारण होता है, वह आदेश नामक पत्र का ही सुपरिणाम होता है। तो ये उसका एक प्रारूप है, यह एक उसका मसौदा है कि हम जो आदेश नामक पत्र जारी करते हैं उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है क्रम संख्या। क्रम संख्या मतलब क्रमांक, पत्र क्रमांक जो है वह ऊपर सबसे ऊपर डाला जाता है। उसके बाद जिस संस्था से पत्र जारी हो रहा है उस संस्था का नाम ऊपर में रहता है। जैसे यह जो पत्र क्रमांक है 3/4/76, और जिस संस्था से यह पत्र प्रसारित होगा उस संस्था का नाम है प्रशासन भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली। और वहाँ पर उसके नीचे रहता है दिनांक की किस दिनांक को यह पत्र जारी किया गया है। तो देखते हैं 7 फरवरी 1974, कार्यालय आदेश है ना, नीचे लिखा रहता है। यह जो पत्र है वह
किस प्रकार का पत्र है। तो यह पत्र जो है वह कार्यालय आदेश है। तो देखते हैं इस पत्र में है क्या। केंद्रीय सचिवालय सेवा में द्वितीय पद क्रम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंड ग्रेड के अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री बद्री प्रसाद की पदवृद्धि करके 1 फरवरी 1974 से इस मंत्रालय में विशेष अधिकारी बना दिया गया है। नए आदेश पर उनकी नियुक्ति विशेष ख अनुभाग में कर दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो अधिकारी है जो कहाँ पर नौकरी में था, बद्री प्रसाद नाम का जो व्यक्ति है वह जिस संस्था में कार्यरत था, जिस संस्था में वह कार्य करता है, उसी विभाग के अनुभाग में उसकी क्या कर दी गई है, पदोन्नति कर दी गई है। यह जानकारी बद्री प्रसाद को आदेश के रूप में प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ प्रतिलिपि, जहां पर बद्री प्रसाद जी जो हैं जिस कार्यालय में वे पदोन्नत होंगे उस कार्यालय में यह पत्र जाएगा। साथ ही प्रतिलिपि जो है वह अनेक संस्था जहां जहां से उनका संबंध है बद्री प्रसाद जी का, वहां पर भी यह प्रतिलिपि जाएगी, है ना। तो कहाँ कहाँ प्रतिलिपि जाएगी, सभी मंत्रालयों के अधिकारी तथा अनुभाग। अनुभाग का अर्थ होता है विभाग के अंतर्गत अनेक अनुभाग होते हैं, तो सभी अनुभागों में ये पत्र जाएगा कि बद्री प्रसाद जी जो हैं उनकी पद वृद्धि कर दी गई है और उनको अमुक अधिकारी बना दिया गया है। दूसरा पत्र किनको जाएगा, श्री बद्री प्रसाद जी को जाएगा। और तीसरा पत्र अनुभाग मंत्रालय, जहां पर ये पदोन्नत होकर जाने वाले हैं उस विभाग को जानकारी देने के लिए भी इनका जो आदेश है, किनका, बद्री प्रसाद जी का जो आदेश है उसकी प्रति भी इस मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां पर ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और पत्र प्रेषित करने वाले जो पदाधिकारी हैं, अपर सचिव भारत सरकार, उनका इधर मोहर होगा, सील होगा और इधर उनका हस्ताक्षर होगा। तो इस प्रकार आदेश जो है वो कार्यालयीन पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से कार्यालय का सफल संचालन होता है तथा अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता अनुसार उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, उनके पद में परिवर्तन हो रहा है, उनके अवकाश में स्वीकृति हो रही है और जहाँ स्थानांतरण हो रहा है, अनेक प्रकार के जो प्रकरण हैं वो इन पत्रों के माध्यम से अधिकारी और कर्मचारियों तक पहुँचते हैं। तो ये था आदेश। ये जो बातें थी इनके माध्यम से आप आदेश नामक अशासकीय पत्र से परिचित हो गए होंगे।